हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपके पर्सन की इंटेंशंस चेक करूँगी। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, वो आपके लिए चाह क्या रहे हैं। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। टेक्निकली ये बहुत ट्रिकी रीडिंग होगी। पहले ही से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, बिकॉज जनरल रीडिंग में अगर कोई इंटेंशंस आती हैं, ऊंच नीच वाली बातें, तो आपने इसको अपने ऊपर फिट नहीं कर लेना। सही है। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू। उनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू। फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू। Okay. Simply love. Number 6. Number 4. Lead. देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपके सोलमेट हैं। कंफर्म सोलमेट। सही। आप दोनों के दरमियान एज गैप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ज़्यादा एज गैप हो सकता है। ये एक रिश्ता, अफेयर, लवर्स, मोहब्बत, पार्टनर से ज़्यादा इट्स अ मेंटोरिंग रिलेशनशिप। ये मेंटोर हैं आपके। इन्होंने आपको ज़िंदगी का बहुत कुछ सिखाया है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं आपके। और ये आपको हर उस फ़ोटो में, हर उस इमेज में, हर उस रूप में देखना चाहते हैं जिसमें ये कभी खुद अपने आप को रखना चाहते थे। इंडिपेंडेंट बनाना एक इंटेंशंस का पार्ट नज़र आ रहा है। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए आपको केपेबल करने का रोल नज़र आ रहा है, और आप किसी की डिक्टेटरशिप पर ज़िंदगी गुजारने के बजाय ख़ुद अपने एंड पर ज़िंदगी को गुजारें, ये चीज़ नज़र आ रहा है। तो इनकी इंटेंशंस में 6 + 4 10, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एंड अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटेंशंस में ये है कि कोई झोल ना हो, नीयत में कोई झोल ना हो, खुलूस में कोई झोल ना हो, अमलन कोई झोल ना हो, डाउट कोई ना रखा जाए। मैं हूँ साथ तो मैं हूँ साथ, मैं हमेशा हूँ साथ और हमेशा ही रहने के लिए हूँ। और स्काई इज़ द लिमिट वाली बात। तो इनकी इंटेंशंस क्या है। एक तो रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जाना, सबसे पहली बात। लीड देना कि तुम अब देखो चीज़ों को, तुम अब डगर पकड़ो, तुम देखो कि ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाए, तुम संभालो सब कुछ रिश्ते में। तो इनकी इंटेंशंस में लग रहा है कि अगर मैं कुछ ना भी कर सकूं, मुझसे कुछ ना भी हो सके, तो एटलीस्ट तुम जो हो वो तमाम चीज़ें करने के लिए केपेबल हो। ये इस तरह का मामला। ठीक है। पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, their intentions for you. Person in your mind, their intentions for you.
person in your mind, their intentions for you. Forgiving and learning, new love, past relationship. देखें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें शायद आप दोनों के दरमियान यस गेटिंग टू नो ईच अदर एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज. बहुत सारी बातें सामने नज़र आ रही हैं. एक तो ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है सामने. ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कुछ लोग पड़े, फिर वो रिवील हुए, फिर वो सेटल हुए, एंड स्टिल देयर इज़ समवन, कोई नया पर्सन अभी भी आप दोनों के दरमियान है. इससे पहले कि वो नया पर्सन सामने आ जाए, आपकी फीलिंग्स को कुछ कर दे, तो इनकी इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि मैं याद दिला दूं कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं याद दिला दूं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं. कोई और ज़िंदगी में आ जाए तो इससे पहले ये देखो कि मैं और तुम क्यों साथ में थे, इस तरह की बातें. फिर सेकेंडली अगर मैं देखूं तो देयर इज़ कोई है बीच में, उसको बिला वजह में एक मॉडरेटर ना बनाएं. एक दूसरे के सामने ये अगर किसी दोस्त को आपके यूज़ कर रहे हैं आप तक कुछ कम्युनिकेट करवाने के लिए, तो आप अपने एंड पर एक करेजियस अटैम्प्ट ये ज़रूर करें कि आप इसको कहें कि तुम्हें जो बात करनी है ना वो तुम मुझसे डायरेक्टली करो. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी इंटेंशंस में एक ये है कि एक वक्त में दो लोगों को चलाएं और आपसे पटे तो पटे, ना पटे तो दूसरा वाला पट जाए. ये चीज़ आपने बहुत ध्यान करनी है, क्योंकि मे बी ये एक सिंगल फादर हों, ये सिंगल पेरेंट हों और बच्चे हों इनके साथ. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कभी कभी इनको लगता होगा कि पार्टनर तो मुझे बहुत अच्छा मिला, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों में ये केपेबल है, सब कुछ है, कंपैटिबिलिटी है, सब चीज़ें, बट मैं ख़ुद अपनी शख्सियत में कंप्लीट नहीं हूँ बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरह से नहीं देखा. इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग और फुलफिलिंग तभी होता है जब वो देखता है उसके सामने रिलेशनशिप ऐसे रोल मॉडल हो रहे होते हैं. इसीलिए मैंने कहा ना कि ये मेंटोरिंग वाला मामला ज़रा ज़्यादा है. जो ख़ुद नहीं कर सके वो आपको लीड दे रहे हैं कि तुम करो. यहाँ पे भी हीलिंग फैमिली इश्यूज़ और फॉरगिविंग और लर्निंग ऐसी लग रही है कि या तो इनके अटैम्प्ट से बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, या आपसे कुछ गलत ना हो जाए, तो ये नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा हो, तो दे आर जस्ट कीपिंग यू इंटैक्ट, अपने आप से जोड़ कर रखने वाली बातें. ठीक है ना. तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर है. लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू. टैरो से चेक करते हैं. पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू. Person in your mind, their intentions for you. 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 Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. जोड़ा बन गया. तो सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट वाली बात बिल्कुल ठीक है. देयर इंटेंशंस फॉर यू, दे वांट टू गिव यू समथिंग, दे वांट टू मेक यू फील अबंडेंट. और ये आपको सेटल्ड देख रहे हैं, आपको स्टैब्लिश देख रहे हैं. कंपैटिबिलिटी तो जो बात पहले मैंने कही थी बिल्कुल वो नज़र आ रही है. एज का डिफरेंस बहुत क्लियर है. लुक एट द फेसेस, वो कितने ओल्ड एज हैं, वो कितनी यंग है. इधर भी कितना ओल्ड एज है, वो कितनी यंग है. तो एज गैप तो है बहुत स्ट्रांगली. इनकी इंटेंशंस में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि दे नो कि ये आपको कुछ भी कहेंगे ना करने को, आप बहुत ही होल हार्टेडली वो चीज़ करेंगे, बिकॉज आप बहुत इनके टूवर्ड्स हैं. यानी कि ये जो भी कहें, ये जो भी बोलें, ये जो भी कह देते हैं आपके लिए ऐसा होता है कि जैसे बस इन्होंने कह दिया तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा. अब इनको
आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ज़रा जिम्मेदारी वाली लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं कोई ऐसा फ़ैसला ना सुनाऊं, अब मैं कोई ऐसी बात ना करूं, अब मैं कोई ऐसी प्लानिंग इसके सामने ना रखूं, बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आपकी रीडिंग में देखकर। इनका कोई भी ख़याल भी कहना ना आपको, आप वो ऐसा समझ लेते कि जैसे ये मुझ पर हुक्म है और आप फ़ौरन उसको करने पर जुट जाते। तो अब ये बहुत सोच रहे हैं कि अब मैं इसको बहुत ऐसे गाइड करूं कि इसका अपना ओपिनियन, इसकी अपनी कोई थॉट नज़र आए, कुजा कि ये मेरी हर बात को बिल्कुल डिक्टेशन की तरह लेकर एक अपनी ज़िंदगी की लीड, वो जो कह रहे हैं ना पहले, अपनी ज़िंदगी की लीड खुद से ले, अपने फ़ैसले खुद से ले। मुझसे मोहब्बत है या मेरे लिए जो कुछ भी है ठीक है, बट इनकी इंटेंशंस में ये है कि एम्पावर, यस, एम्पावर करना इज़ द राइट वर्ड। लेट्स सी कि यहाँ पर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों? अनकंडीशनल लव। देखें, चेंज कर दिया है आपने इस पर्सन के माइंड को। जो इंसान सिर्फ आपको लेकर सिर्फ पहले कुछ सोचता रहता था, अब वो बहुत ही ज़्यादा बेलौस मोहब्बत अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं दैट, या तो ये आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत देने वाले, बट फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशन एंड कन्फेशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। रुक रुक के चीज़ों को देना, संभल संभल कर, ठहर ठहर कर, कहीं आपका दिल ही हाथ में ना आ जाए। खुलते नहीं हैं ये, रिजर्व कह लें, या इनको लगता है कि मुझे तो सारी ही समझ है ना, इसको रुक रुक कर संभाल संभाल कर देना इसलिए ज़रूरी है, वरना ये तो फिर दीवाना या दीवानी ही हो जाएगी। इस वजह से they can give you a lot with this king of pentacles, they can give you a lot, but ये चाहे कंपनी है, ये चाहे मोहब्बत है, ये चाहे रिसोर्सेज हैं, ये चाहे ख़र्चा पानी है, बट ये बहुत संभल संभल कर, ये आपको ऐसा लग रहा है, इनको इतना तो यकीन हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट इनको लग रहा है अभी भी कुछ नोक पलक बाकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? द स्टार। दे कैन सेंस इट बिफोर कि आप कुछ वंडर्स करने वाले हैं। यस, दे कैन सेंस इट। आपका टाइम चल पड़ा है, आप स्टैब्लिश हो गए हैं, आप स्टेबल हो गए हैं, एंड आप अपने लिए कोई बहुत बड़ा ब्रेक जिसे कहना चाहिए ना, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनकी इंटेंशंस में ये है कि या तो ये आपके साथ मिलकर, जुड़कर, साथ रहकर उस चीज़ को साथ विटनेस करें, अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं कि तुम खुद से देखो, तुम खुद से फैसला लो, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, तुम्हारी इंट्यूशंस अगर तुम्हें ये कहती हैं कि तुम ये करो तो तुम गो फॉर इट, ये वाली चीज़। एम्पावर इज़ द राइट वर्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? Oh my God, King of Swords, you need to confront. They are preparing you कि आप किसी को कन्फ्रंट करें, अपने राइट्स के लिए, अपनी वॉइस के लिए आप किसी को कन्फ्रंट करें। मे बी योर एल्डर ब्रदर, योर फादर, योर स्पाउस एंड योर CEO, somebody जो कि आपको लीड करता है, आपको टेक ओवर करता है, ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम उसके साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रेडी रखो, आई एम विथ यू। तो पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस कि ये क्या इंटेंशंस होल्ड कर रहे हैं आपके लिए। एम्पावरमेंट इज़ द राइट वर्ड। फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ अट्रैक्शन, फुल ऑन जिसे कहना चाहिए। इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बट ये ज़रूर है कि सिखाते सिखाते आपको एक ऐसे लेवल पर पहुँचाना, इनकी असल नीयत का मकसद है कि आपको किसी कैलिबर पे लेकर चले जाएं। ठीक है जनाब,
तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको क्लैरिटी चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।